ये है कंबाइन हार्वेस्टर। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी अच्छे तरीके से धान को काटती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पहले ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं खेत कटते हैं तो किससे कटते हैं, कौन सी मशीन उसको काटती है, तो सारा सब कुछ दिखाएंगे आपको। फिर ट्रॉली में धान लोड कैसे होता है, घर तक आता है। तो हमारी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पिच है, हम लोगों की गांव की पिच है। और यहाँ पे हम लोग स्कूल के टाइम पे बहुत मैच खेले हैं। लेकिन अब क्या है कि कोई है नहीं, सब लोग बाहर ही ऑलमोस्ट, तो इसी वजह से अब मैच नहीं होता है। इसी वजह से पिच पे पूरा घास जम गई है। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ मशीन चल रही है, खेत काट रही है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ब्लू कलर का, वो है डैम, जिसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और सिंचाई भी होती है। वहाँ पे भी हम लोग बहुत खेले हैं। और जब सिंचाई उचाई होती है तो हम लोग अक्सर जाया करते थे ये देखने के लिए कि सिंचाई कैसे होती है, जब छोटे थे तब। ये देखिए दो छोटी बच्चियां हैं, वो धान बन रही है। और सामने आप देख रहे हैं कभी कभार क्या होता है कि जिन लोगों का घर दूर होता है वो लोग अक्सर अपना जो धान होता है वो खेतों में ही गिरवा लेते हैं। ये देखिए हमारे सामने कंबाइन चल रही है, तो हम उस पर चढ़ेंगे और आपको चढ़कर सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो चलिए चढ़ते हैं और चढ़ के देखते हैं कि मशीन खेत कैसे काटती है। ये हैं ड्राइवर साहब, उन्होंने हमें ये सीट दी है येलो कलर वाली, उस पर हम बैठेंगे। ये जो दोनों लड़के बैठे हुए हैं बेसिकली वो कंपाइन सीख रहे हैं, कंपाइन कैसे चलाया जाता है। ड्राइवर साहब उन लोगों को सिखा रहे हैं। देखिए किसानी जो होती है ना, इतना आसान नहीं होती है। किसान बनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप एक बार अपने फसल को बोते हैं, बोने के बाद उसकी रखवाली करते हैं। रखवाली करने के बाद आपके मन में ये डर भी होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश ना हो और हमारी जो फसलें हैं वो कहीं बर्बाद ना हो जाएं, उसकी चिंताएं भी होती हैं। इसीलिए हर किसान का दिल से सम्मान करना चाहिए। ये जो आप भाई साहब को देख रहे हैं रुमाल बांध के बैठे हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, क्योंकि जब खेत कटता है तो उससे धूल बहुत उड़ती है और उस वजह से जो है ये अपनी सेफ्टी के लिए बांधे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं धान लेटा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से और आंधी की वजह से लेट गया था, लेकिन देखा आपने कितनी आसानी से कंबाइन ने उसे काट दिया। ये जो आप देख रहे हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसी से धान लोड होकर फिर घर तक जाता है, उसके बाद हम सब के प्लेट तक। तो जब ट्रॉली पे धान लोड होकर घर तक पहुंचता है तो घर पहुंचने के बाद फिर उसको ऊपर छत पे चढ़ाया जाता है। छत पे चढ़ाने के बाद उसको फैला देते हैं, फैला फैला के सुखवाते हैं। अगर उसको सुखाएंगे नहीं तो उसमें नमी आ जाएगी, नमी होने की वजह से चावल ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है और ज़्यादा होता है तो फिर उसको लोग मार्केट में भी बेचते हैं, क्योंकि जो किसान होते हैं वो जो अपनी फसल बोते हैं तो बोने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो उस वजह से बहुत से लोग होते हैं जो उसको बेच के फिर अपना आगे जो उनको करना है, जिस चीज़ की बुआई करनी है, उस पे फिर वो बीज उसका लेते हैं। तो देखिए अब कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, कितने अच्छी तरीके से कंबाइन जो है ऐसा लग रहा है कि धान को खा रही है। लेकिन जब आप कंबाइन पे बैठते हैं तो वहाँ पे जो गर्दा होता है बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो अगर आप बैठ रहे हैं तो आप अपने मुंह को पूरी तरीके से कवर करके बैठें, जिसकी वजह से वो गर्दे से आप बचे रहें। ये देखिए कितनी आसानी से और कितना नीचे से उठा के एकदम अच्छे से ड्राइवर साहब जो हैं वो काट रहे हैं। तो ये सब मशीन चलाना भी सबके बस की बात नहीं होती है, इसमें भी कला होती है और ये हर कोई नहीं चला पाता है, क्योंकि उसमें जो लीवर होते हैं, जो गियर होता है, उसको उसी तरीके से सेट करना, उसके बाद उसको चलाना, तो उसको अच्छे से सीखना पड़ता है, उसके बाद ही कोई चला पाता है। तो ऐसे ही घूम घूम के पूरा खेत काट लेंगे। काटने के बाद जो टैंकी लगी होती है मशीन में, तो जब उसमें धान स्टोर हो जाता है और पूरी तरीके से भर जाता है तब फिर उसको कंबाइन निकालती है। यानी अगर आप के पास ट्रॉली है, ट्रॉली लेके आप गए हैं तो आप ट्रॉली में लोड करा सकते हैं। अगर आप ट्रॉली लेके नहीं गए हैं तो आप अपने खेत में ही कुछ प्लास्टिक वगैरह बिछा के फिर उस पर कुछ लोग गिरवा लेते हैं। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है। और हम लोग बैठे हैं, ड्राइवर साहब अब उसको मुड़ा रहे हैं। ये हैं ड्राइवर साहब, उनका नाम है पंडित जी, बहुत अच्छे हैं। जब मैंने उनसे बोला कि मुझे रिकॉर्ड करना है तो उन्होंने कहा कि हाँ आइए बैठ जाइए रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने उनसे बोला कुछ बोलिए, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं बोलूँगा नहीं, मैं चला रहा हूँ, तो इसी वजह से आप आराम से रिकॉर्ड कर लीजिए। तो वीडियो देखते देखते आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में धान होते हैं।
देखिए थोड़ा सा बचा है, उसके बाद धान को गिराएंगे। तो देखिए अब मशीन जो है वो जा रही है धान गिराने। धान गिराती है, आप देखिए किस तरीके से उसमें एक साइड से एक ऐसे नल टाइप का लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे लग रहा है कि नल से पानी गिर रहा हो। तो जब टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, ये है टंकी, पीछे वाली जो आप देख रहे हैं ये टंकी है। इसमें चावल स्टोर होते हैं, उसके बाद फिर गिरते हैं। देखिए अब पूरा गिरा चुका है। गिराने के बाद अब ये लोग इसको बोरी में भर के फिर अपने घर ले जाएंगे। ये देखिए कंबाइन अब दूसरे खेत में जा रही है। अब वो खेत काटेगी। खेत काटने के बाद देखिए किस तरीके से, कितनी आसानी से काट रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा जानवर है वो कुछ खा रहा हो। ड्राइवर जो है मस्ती में काट रहे हैं। देखिए कंबाइन चलाने के लिए सिर्फ ड्राइवर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको मैकेनिक भी होना पड़ेगा। क्योंकि आपको खुद ही, अगर खेत में रुक जाती है कंबाइन तो आपको खुद ही बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोई बाहर से मैकेनिक नहीं आता है। क्योंकि जब तक आप बाहर से मैकेनिक बुलाएंगे उतनी देर में आप बहुत सारा खेत जो है वो काट सकते हैं। ये देखिए कैसे सामने की तरफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो इस सब चीज़ के लिए बहुत ये होता था कि हमको ये देखना है सामने से, लेकिन घर वाले तब लेके जाते ही नहीं थे। परवेज़ खड़े हैं और शिवा डीजे हैं। ये भी खेत काट लिया है। अब देखिए ट्राली में धान कैसे गिराते हैं। तो खेत कट गया है, अब ट्राली में धान गिरेगा इसी तरीके से। ये देखिए धान गिरना शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके ट्रॉली आगे बढ़ाएंगे और फिर भर जाएगा। कंबाइन रुकी है तो अब सब लोग उसी पे चढ़ेंगे। इतना शौक़ होता है चढ़ने का कि नहीं मुझे चढ़ना है, उसके लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं चढ़ने के लिए। तो अब लोड हो रहा है ट्राली में धान। अब उसको धीरे धीरे करके आगे लेंगे, हल्का हल्का करके आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि सेट हो जाए पूरी तरीके से और धान गिरे ना। तो पूरी टंकी जो है वो खाली कर देंगे कंबाइन का, और खाली करने के बाद फिर ट्राली घर पे जाएगी, जिसका धान होगा उनके वहाँ गिराएगी। फिर वो लोग छत पे चढ़ाएंगे और सुखाएंगे। पहले तो कंबाइन जो होती थी वो ऑलमोस्ट पंजाब से ही आती थी खेत काटने, लेकिन अब बहुत से लोगों ने गांव के आसपास ही परचेज़ कर लिया है, तो इसी वजह से कहीं बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा पहला ब्लॉग? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें।